अस्सलाम वालेकुम। पंजाब असम्बली की सरकारी नौकरियां, सरकारी पक्की नौकरियां। अगर आप तालीम याफ्ता नहीं है ना और नौकरी की तलाश में हैं, आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। ये वीडियो आपके लिए है। मैं हमेशा कहती होती हूँ जो तालीम याफ्ता नहीं है उनके लिए भी सरकारी नौकरियां आती हैं। और आज मेरी बात ये सच्ची साबित होने वाली है। बिल्कुल इसमें लिखा हुआ है पंजाब असम्बली की सरकारी पक्की नौकरियाँ हैं। आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें अगर आप तालीम याफ्ता भी नहीं हैं या आपने मैट्रिक किया हुआ है या इंटरमीडिएट किया हुआ है, आप बिल्कुल इसके ऊपर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की कोई भी फ़ीस नहीं है। पंजाब असम्बली की सरकारी पक्की नौकरियां हैं। अप्लाई का मुकम्मल तरीका बताऊंगी। मैं हूं सनम दिलशाद और मैं रोज़ाना बेसिस पर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से बताती हूं, दुबई की जॉब्स, सऊदीया की जॉब्स, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जॉब्स, और अप्लाई का अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तरीका बताती हूँ। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। स्टे करें, इस वीडियो को देखें, उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं। लेकिन अगर आपको फ़ायदा पहुंच गया तो आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भी लाइक करना है और इस वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है। सदका जारिया के तौर पर दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करता है। सीटें आई हुई हैं, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। इसमें प्रूफ रीडर की हैं, सिक्योरिटी कांस्टेबल की हैं, ड्राइवर की हैं, टेलीफोन अटेंडेंट की हैं, नायब कासद है, चौकीदार है, फराश है और सैनिटरी वर्कर की नौकरियाँ हैं। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसका अप्लाई का तरीका भी बता देती हूँ। वीडियो अपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी। अच्छा, अगर हम प्रूफ रीडर की बात करते हैं तो इसमें 18 से 30 साल इन्होंने उम्र बताई हुई है। और इसमें अगर आपके पास 12 साल तालीम है, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आपने FA की है, FSC की है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, ICS, ICOM, DCOM, 12 साल तालीम है, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, दोनों एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है सिक्योरिटी कांस्टेबल। इसके ऊपर ज़्यादा लोगों का रुझान होगा। अगर आपने 10 जमातें की हुई हैं, अगर आपकी सेकंड डिवीजन भी है ना, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है कि अगर आपकी सेकंड डिवीजन भी है, आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि जो फिज़िकल रिक्वायरमेंट है मेल्स के लिए, भाई फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं सिक्योरिटी कांस्टेबल पे। अच्छा जी, इसमें जो फिज़िकल इनकी जो मेल की है, इसके लिए मिनिमम 5 से 7 फुट, ठीक है, हाइट होनी चाहिए। चेस्ट 33 और 34, 34.5 और 1.6 किलोमीटर आपको 7 मिनट में कवर करना है। ये मेल्स की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, यहाँ पर बच्चे कहेंगे मैडम हमारी 5 फुट 7 इंच नहीं, 5 फुट 6 इंच है, कर सकते हैं अप्लाई? बिल्कुल नहीं कर सकते, कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोगों की रिजेक्ट हो जानी है। ज़हन में रख लें इस बात को, ठीक है। अब फीमेल्स के लिए वो कहते हैं आपकी 5 फुट 2 इंच हाइट होना ज़रूरी है। फीमेल्स के लिए 5 फुट 2 इंच। अब यहाँ पर बात करेंगे मैडम 5 फुट 1 इंच है, मैडम ज़्यादा हो सकती है, कम 1 इंच भी नहीं हो सकती, फ़ायदा कोई नहीं फिर इतना खपत करने का। 5 फुट 2 इंच मिनिमम हाइट है फीमेल्स की। उसके बाद वो कहते हैं 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में भगाएंगे। पहले फ़िज़िकल होगा, फिर रिटर्न होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा। फेस समझ में आ गया? क्लियर, ठीक हो गया। उसके बाद हम अगला चलते हैं, आगे है ड्राइवर। अच्छा, इसकी जो सिक्योरिटी कांस्टेबल की है ना, 16 सीटें ऑल ओवर पंजाब। आप लाहौर से हैं, गुजरांवाला से हैं, गुजरात, अगर आप पंजाब का डोमिसाइल रखते हैं आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और पंजाब असम्बली की तनख्वाहें सुपर डुपर, जी हाँ, पंजाब असम्बली अलग सेक्रेटरीट है और इसकी तनख्वाहें बहुत अच्छी होती हैं। इसलिए लाजमी छोटी नौकरियों पर भी आप लोगों ने लाजमी अप्लाई करना है। कोई फ़ीस नहीं है, मौका नहीं जाने देना। उसके बाद आ गया ड्राइवर। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, भाई एक भाई थे हमारे, जब व्हाट्सएप ग्रुप्स थे ना, मैं उनको बताया करती थी, अल्लाह करे वो देख रहे हो, वो लाहौर के थे और वो मुझे हमेशा कहते थे कि लाहौर की कोई ड्राइवर की जॉब्स के बारे में बता दें। अब खैर हमारे ग्रुप्स नहीं रहे, लेकिन अगर वो हमारे व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा हुए तो इंशाल्लाह उनको पता चल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा बनने के लिए नीचे लिंक्स मौजूद होंगे। अच्छा, ये ड्राइवर की हैं, 20 से 35 साल इन्होंने एज की है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन आपके पास ड्राइविंग का लाइसेंस मौजूद है, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है इसमें टेलीफोन अटेंडेंट की बात है। इसमें इसकी 2 सीटें हैं, 18 से 30 साल। भाई 5 साल इसमें एज रिलैक्सेशन भी मौजूद होती है एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रूल्स, ठीक है। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आप टेलीफोन अटेंडेंट पे मेल है फीमेल है, अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
उसके बाद आ गई नायब कासद। भाई नायब कासद की 9 सीटें हैं, इसके ऊपर ज़्यादा लोग अप्लाई करें, मेल फीमेल बाकियों से ज़्यादा, क्योंकि इसमें एक तो पोस्टें ज़्यादा हैं। बाकी नायब कासद का कोई भी ऐसा मुश्किल काम नहीं होता है, सिर्फ फाइल एक कमरे से दूसरे कमरे में लेके जानी होती है। नायब कासद का ये काम होता है, साफ़ सुथरा काम है, कोई मतलब ऐसा वैसा नहीं है कि इससे कोई झाड़ू दिलवाते हैं, डस्टिंग करवाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ फाइल एक कमरे से दूसरे कमरे में लेके जानी है, ठीक है। इसकी 9 सीटें हैं, 18 से 30 साल, कोई तालीमी डिग्री नहीं। अगर आपने कोई 5-10 पढ़ी हैं तो लगा दीजिएगा, नहीं है तो कोई मसला नहीं, आपने अप्लाई कर देना। उसके बाद आ जाती है चौकीदार की। इसमें आपकी कोई तालीम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास जो है ना कोई वॉचमैन के तौर पे आपने काम किया हुआ है तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है इसमें फराश। हाँ, ये जो फराश है ना, इससे ये झाड़ू पोछा करता है। खुद मैं क्लियर बता रही हूँ भाई, फराश होता है जो झाड़ू पोछा, वहाँ पर मतलब सुबह जब आप ऑफिस जाते हैं तो आपके ऑफिस को जो सफाई करता है, वहाँ पर डस्टिंग करता है, झाड़ू लगाएगा, तपड़ी लगाएगा, ये वो हैं। इसकी 1 सीट है, कोई तालीम की ज़रूरत नहीं है, 18 से 30 साल। उसके बाद आ जाते हैं सैनिटरी वर्कर। कोई तालीम की ज़रूरत नहीं है, मेल है फीमेल, मतलब इस पर मेल ही करें खैर, और इस पर भी आप कर सकते हैं। अब मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बता देती हूँ। होना ये है इसमें कि आपने सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिखनी है, हाथ से लिख लें, साफ़ सफ़ा ले लें, उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन लिखनी है। कैसे लिखनी है वो मैं बाद में बताती हूँ। उस एप्लीकेशन को, उसके साथ आपने अपने जितने भी आपके क्वालिफ़िकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी मैट्रिक की डिग्री, 5 पढ़े 8 पढ़े कुछ भी है, आपने उनके प्रिंट्स निकाल लेने, ठीक है। उसके साथ आपका कोई तजर्बा है आपने वो लगा लेना है, अपना शनाख्ती कार्ड, अपना डोमिसाइल, ठीक है, अपनी पासपोर्ट साइज़ 2 फ़ोटोज़, और ये सारी चीज़ें आपने अटेस्टेड करवा लेनी है। किससे? 17वें स्किल के ऑफिसर से। चाहे किसी स्कूल या स्कूल टीचर जो होते हैं उधर 17वें स्किल के कोई ऑफिसर है उससे करवा लें, या किसी सरकारी महकमे के 17वें ऑफिसर से आपने ये अटेस्टेड करवाए बगैर नहीं भेजनी। अटेस्टेड कंपलसरी, अगर आप अटेस्टेड नहीं करवाएंगे आपकी एप्लीकेशन पंजाब असम्बली की RNI में जाके रिजेक्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया? उसके बाद आपने इन सब को स्टेपलर कर लेना है, अपनी एप्लीकेशन को सबसे टॉप पे रखना है, ठीक है। स्टेपलर करने के बाद जो आपने जिस इन्वेलप में आपने डालना है उस पर जो आप एड्रेस देंगे, पहले मैं आपको एड्रेस बताती हूँ फिर आपको बाकी की चीज़ें बताती हूँ। अच्छा, एड्रेस जो है सैयद अली इमरान रिजवी सेक्रेटरी, आगे आप लिखेंगे पंजाब असम्बली, ठीक है, पंजाब असम्बली लाहौर, ये आप जो है एड्रेस देंगे। अच्छा, इस पे 1-2 बातें और भी इन्होंने लिखी हैं। जो मैंने एज बताई है उसमें आपने 5 साल एज रिलैक्सेशन इसमें मौजूद है, और वुमेंस के लिए और वुमेन के लिए 8 साल, यानी जहाँ पर 30 साल एज लिखी हुई है आप प्लस 8 साल 38 साल तक की फ़ीमेल्स कर सकती हैं और 35 साल तक के मेल्स कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अगर आप डिसेबल हैं, इसमें डिसेबल कोटा भी मौजूद है 3%। उसके बाद जो है इसमें 15% वुमेन कोटा है, 5% माइनॉरिटीज़ कोटा है, एंड 20% वो कोटा इसमें मौजूद है जिनके वालिदैन जो है वो पंजाब असम्बली का हिस्सा हैं और उनके बच्चों के लिए। क्लियर हो गया? सारी चीज़ें ये इसके ऊपर इसके एडवर्टाइजमेंट पे क्लियरली मेंशन है। उसके बाद मैं एक चीज़ आपको बताने लगी थी कि जब आपने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टेपलर कर लेना है तो आपने इन्वेलप में डालने के बाद इन्वेलप के एक कोने में आपने लाजमी लिखना है अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ दिस। चलें जी, अब अप्लाई करने का तरीका बताती हूँ। उसके बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट 2-4 बातें और बताती हूँ। पहले मैं आपको अप्लाई की जो इसकी आपने जहाँ से इसकी एप्लीकेशन लिखनी है, एडवर्टाइजमेंट कहाँ से मिलेगी, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। आ जाइए जी, अप्लाई करने का तरीका और इसके एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने लिखना है टुडे ऑल जॉब्स, ठीक है। आप देख लें जी, स्पेलिंग नोट कर लें। दिस इज़ द बेस्ट वेबसाइट। यहाँ पर आपको ऑनलाइन वर्क, इसके साथ दुबई की जॉब्स, सऊदीया की जॉब्स और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जॉब्स सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं। आपको कंप्लीट डिटेल्स ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर मौजूद मिलेगा। बेहतरीन वेबसाइट है। देखें जी, ये पंजाब असम्बली की जॉब्स, बैतुल माल की, इसकी भी अभी 6 जनवरी पड़ी हुई है। उसके बाद आगे चलें तो ये क्लर्क जॉब रेवेन्यू डिपार्टमेंट 5 जनवरी 2024, इसकी भी डेट्स पड़ी हैं। ऑनलाइन वर्क है, सऊदीया जॉब, PPHI जॉब्स, भाई इसमें आपको सारी जॉब्स मिलेंगी, ठीक है। तो इसकी अब हम क्योंकि पंजाब असम्बली की जॉब्स पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसकी एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है। हम इसको ओपन कर लेते हैं जनाब। ये हमारे सामने अभी ये ओपन हो रही है। ये देखें जी,
प्राइमरी था, मास्टर्स या वैसे इन्होंने इंटरमीडिएट तक ही कहा हुआ है, ठीक है। ये आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारी डिपार्टमेंट के हवाले से कितनी जॉब्स हैं, क्या स्केल है, कब पोस्ट हुई, कितनी हैं, कौन से न्यूज़पेपर में आई हैं, वीडियो में बताना एक में तो मुकम्मल पॉसिबल भी नहीं होता। तो ऐसे में यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। आपको रोज़ाना बेसिस पर जब भी मैं कोई जॉब्स अपलोड करती हूँ तो इस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, हर जगह पर इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं लाइव सेशंस भी करती हूँ और वो उसका भी मैं इसी व्हाट्सएप पर जो हमारे चैनल्स हैं उस पर इंटीमेट कर देती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा, इसलिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, अप्लाई करने का तरीका, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने, देखें यहाँ पर मुकम्मल डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं और लिखा हुआ है अटेस्टेड कॉपीज़, ठीक है। फर्दर हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर इनकी वो हाइट वगैरह आप देखना चाहें कि कितनी हाइट होनी चाहिए कांस्टेबल के लिए, वो भी हर चीज़ यहाँ मौजूद है। और ये इसकी एडवर्टाइजमेंट, जो असल चीज़ हमें इसकी एडवर्टाइजमेंट चाहिए, ठीक है। और ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इस वेबसाइट पर बेहतरीन अंदाज में बड़ी ही एक ऑर्डर्ड फॉर्म में आपको मिल जाएंगी और इस तरह से आपको इस वेबसाइट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। बाकी यहाँ से भी आप हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, व्हाट्सएप का हिस्सा बन सकते हैं। बच्चे पूछते हैं कि जी एप्लीकेशन लिखने का तरीका नहीं समझ में आता, आप ही वो भी बता दें। तो ये देखें, जैसे ही आप ये ब्लिंक हो रहा है ना, इस पे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखने का तरीका भी समझ आ जाएगा। एप्लीकेशन इसमें कंपलसरी है, देखिए इन्होंने इसमें लिखा हुआ है कंप्लीट एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन ज़रूरी है, इसलिए आप इस स्टेप को स्किप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको एप्लीकेशन लिखने का भी मुकम्मल तरीका इसमें समझ आ जाएगा। करती हूँ कि आपको अप्लाई करने का तरीका समझ आ गया होगा। वैसे जितनी जल्दी मैं बोलती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है वीडियो जो है ना बस 10 मिनट में मुकम्मल हो जाए, लेकिन फिर भी बच्चे कह रहे होते हैं कि मैडम दूसरी चीज़ें, बाकी की रेलेवेंट चीज़ें भी बता दिया करें। अच्छा जी, आपने अगर एक से ज़्यादा पोस्टों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उस हर एक के लिए अलग अलग सेट तैयार करेंगे, अलग अलग इन्वेलप, अलग अलग कॉपियाँ, अलग अलग अटेस्टेशन। क्लियर हो गया? आप एक से ज़्यादा पोस्टों पे अप्लाई कर सकते हैं, लाजमी करिएगा, क्योंकि पता नहीं होता कहाँ पर चांस बन जाए। छोटी मोटी नौकरी की कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी सैलरियाँ अच्छी हैं, इसलिए हाईली रिकमेंडेड कि इसके ऊपर आप लोग अप्लाई करें। तो तीसरी बात जो मैंने इसमें बतानी थी कि इसकी आखिरी तारीख 15 जनवरी 2024 है। उससे पहले आपने इसके कागजात भेजने हैं, वेट नहीं करना। जो डेट है उसके अंदर, मतलब विद इन डेट्स आप इसको इसी महीने में, दिसंबर में आप लोग इसको भिजवा दें। अगर आपको लगा है ना कि मैंने मेहनत की है और आपको मेरी वीडियो की भी समझ आई है और आपको लगा है कि मैंने मेहनत की है, तो फिर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ अपने वीडियो को ज़रूर शेयर करना है सदका जारिया के तौर पर, और दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। अल्लाह आपके लिए भी आसानी पैदा करता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगर कोई चीज़ समझ ना आए, मुझे आप नीचे व्हाट्सएप हमारा जो है कमेंट सेक्शन, वहाँ पूछ सकते हैं। बाकी हमारे व्हाट्सएप का हिस्सा भी बन जाएं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।